किया जान के अनजान से, वो सारे शरीर में ही रह जाते हैं। और जब आदमी मर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। जन कृपा दुष्कर्म कर्म जानता वाप जानता मृत्यु कालांतर पंचत्वमागता। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि पंडित जी के द्वारा कुछ कथन किए जाएंगे, वहाँ आप लोगों को भी सुनाएंगे। और दोस्तों, अभी नवंबर का समय है तो थोड़ा ठंड भी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मैं पहन लिया है, स्वेटर है, टोपी है। तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक। चलिए, आप लोगों को दिखाएंगे, कथन सुनाएंगे और कुछ वहाँ का व्यू रहेगा वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भगवान शंकर का वाहन बसहा बरद है और दुर्गा माता का वाहन सिंह है। उसी प्रकार से विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ पक्षी है। तो किसके पास रहता था? भगवान नारायण के पास में रहता था। सदैव वैकुंठ लोक में वास करता था गरुड़ पक्षी। तो गरुड़ पक्षी भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं बहुत दिन तक वैकुंठ लोक में रहा और आपके पास में रहा, लेकिन आज हमको अपना घर जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि रे गरुड़, वैकुंठ लोक से तुम्हारा घर ठीक है, तुम यहीं रहो। तो भगवान से कहता है उसका वाहन गरुड़ पक्षी, क्या कहता है कि हे प्रभु, हे विष्णु, हे नारायण, हे माधव, मैं अपना घर अवश्य जाऊंगा, क्योंकि हमारा माता जो है सो बहुत वृद्धा हो गई है और उसको हम बहुत वर्षों से, हजारों हजार वर्ष बीत चुका, लेकिन अपना माता को अभी तक मैं नहीं देखा हूं। सो प्रभु, मैं अपने माता को देखने जाऊंगा। बोला ठीक है गरुड़, तुम अपने माता को जब देखने जाएगा, तुम्हारा मन में लालसा है कि अपने माता पिता को अवश्य देखूंगा। सज्जनों, अपने माता पिता को अवश्य ही सेवा करना चाहिए। भगवान भी अपने माता पिता का सेवा किए हैं। एक से एक सज्जन, एक से एक भक्त भी अपने माता पिता का सेवा किए हैं। तो भगवान कहे हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गागति गरीयसी, कि वैकुंठ लोक से भी बढ़कर के होता है माता और पिता। जननी जन्मभूमि स्वर्गागति गरीयसी, कि स्वर्ग से भी महान होता है माता और पिता। जो मनुष्य अपने माता पिता का सेवा नहीं किया, मरने पर श्राद्ध नहीं किया, तो पुत्र नहीं कहलाता है। पुत्र उसको कहा जाता है जो कि अपने माता पिता की सेवा करे, अपने माता पिता की श्राद्ध क्रिया को, उसकी सद्गति की क्रिया को करे, तो पुत्र कहलाता है। तो हे प्रभु, मैं अपने माता पिता को अवश्य देखने जाऊंगा। आपके पास हजारों हजार वर्ष बीत चुका, आपके पास वैकुंठ लोक में रहते रहते, सो मैं आज अपने माता को देखने जाऊंगा। बोला गरुड़, ठीक है, तुम्हारे पास
हम भी जाएंगे, तुम्हारे पास हम भी जाएंगे। तो भगवान भी गरुड़ के साथ आते हैं गरुड़ के घर। गरुड़ के घर जब आए तो गरुड़ के माता के घर कहाँ था? तो गंगा नदी के किनारे कुटिया बना करके कश्यप मुनि की पत्नी थी, उसका नाम था विनिता। गरुड़ की माता का नाम विनिता था। वह जो है सो गंगा नदी के किनारे कुटिया बना करके रहती थी और कश्यप मुनि भी वहीं रहते थे। तो भगवान को वैकुंठ लोक से गरुड़ पक्षी जो है सो अपने घर को ले आया। तो जिस समय वैकुंठ लोक से चले तो भगवान कितने सातों समुद्र को लांघा। गरुड़ पक्षी जो है सातों समुद्र को, कितने पहाड़ को, कितने जलाशयों को, बड़े बड़े जंगलों को लांघते लांघते उड़ते उड़ते गरुड़ जो है सो अपना घर भगवान को ले आया। जब अपना घर ले आया गरुड़ तो उसकी माता जो थी पूरा वृद्धा हो गई थी, चलने फिरने नहीं सकती थी, खाने पीने नहीं पाती थी, बोलने नहीं पाती थी, मतलब पूरा कमजोर हो गई थी, पूरा वृद्धा हो गई थी गरुड़ की माता। तो भगवान जब पहुंचे तो वो बुढ़िया जो है गरुड़ की माता भगवान को जब देखी तो भगवान के शरीर से बहुत बड़ा लाइट निकला, ज्योति निकला, और वह ज्योति जो है किरण जो है भगवान के शरीर से जो ज्योति निकला तो बुढ़िया के शरीर पर पड़ा, गरुड़ की माता के शरीर पर पड़ा। जब गरुड़ की माता के शरीर पर पड़ा तो गरुड़ की माता को शक्ति आ जाती है। जब भगवान का दर्शन हो जाए तो मनुष्यों को बहुत चीज का लाभ होता है, बहुत सुखी संपत्ति की प्राप्ति होती है। तब जब गरुड़ के माता पर भगवान का ज्योति पड़ा तो उसको शक्ति आ गया। पहले तो गरुड़ की माता खटिया से उठने नहीं पाती थी, पानी नहीं पीने पाती थी, चलने फिरने नहीं पाती थी, बोलने नहीं पाती थी। लेकिन जब भगवान का दर्शन की, प्रभु नारायण का दर्शन की तो उठ के खड़ा हो जाती है। वह चारपाई पर से गरुड़ की माता खड़ा हो जाती है और भगवान के, विष्णु भगवान के दोनों चरणों को छू करके प्रणाम करती है। जब छू करके प्रणाम करती है तो उसका हजारों हजार वर्ष हो चुका था। गरुड़ की माता का उम्र कितना बीत चुका था? तो हजारों वर्ष से अधिक बीत चुका था। पहले के मनुष्य को आयु अधिक होती थी, हजारों हजार वर्ष से अधिक होता था। त्रेता युग में 5000 वर्ष की आयु होती थी मनुष्यों को। सतयुग में 10,000 वर्ष की आयु होती थी। त्रेता में 5000 वर्ष की आयु होती थी और एक द्वापर में जो है सो उसकी आधा हो गई, 2500 वर्ष की आयु हो गई। और इस कलयुग में 125 वर्ष की आयु हुई मनुष्यों का, मात्र 125 वर्ष की आयु। तो हजारों हजार वर्ष से भी अधिक आयु बीता था गरुड़ के माता को। और भगवान के चरण जब छू ली तो
वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है। मरने के बाद में गरुड़ जी जो थे सो वही भगवान के पास थे। तो भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, मेरी माता जो है सो अभी मृत्यु को प्राप्त हुई, मर गई, तब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आप हमको बतलाइए, ज्ञान दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो, मेरा भक्त है तुम गरुड़, तुम निरंतर हमारे साथ रहता है, सो सुनो, अब जो है यह जो है इसका आत्मा को, इसका शरीर तो मर गया लेकिन आत्मा जो है सो नहीं मरता है। आत्मा को हवा जो है सो नहीं सुखा सकती है, जल जो है, पानी जो है वो भी गला नहीं सकता है, और हवा उड़ा नहीं सकता है, अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती है। यह जो है सो जीव जो है सो नहीं मरता है, इसका शरीर जो है सो मर जाता है। तो इसका शरीर मर गया, लेकिन ये अपने जीवन में जितना कर्म किया होगा उसके शरीर में वास हो गया। मनुष्य अपने जीवन में जितना कर्म करता है, लोभ करता है, तो लोभ उसके शरीर में वास हो जाता है। जन कृत्वा दुष्कर्म कर्म जानता वाप जानता मृत्यु कालांतर पंचत्वमागता। कोई धर्म करता है तो उसका शरीर में धर्म वास हो जाता है। कोई पाप करता है तो उसका शरीर में पाप वास हो जाता है। धर्मो धर्म समायुक्ता लोभ मोहा समावृता। वो मोह करता है तो उसका शरीर में मोह समा जाता है। जितना भी कर्म करता है उसका शरीर में रह जाता है। जैसे कोई धन को कमाता है, धन को कमा करके घर में रखता है, उसी प्रकार से मनुष्य का सबसे बड़ा घर जो है एक शरीर है। जितना भी कर्म किया तुमने इस मनुष्य जीवन में, जितना भी धर्म कर्म किया, जितना भी दुष्कर्म किया, जान के अनजान से, वो सारे शरीर में ही रह जाते हैं। और जब आदमी मर जाता है तो दरवाजा बंद हो जाता है। मनुष्य को शरीर में जब मृत्यु हो जाता है तो उसका दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा जब बंद हो जाए तो कुछ निकलने सकेगा? नहीं निकलने सकेगा। तो जितना भी पाप कर्म किया रहता है, दुष्कर्म कर्म किया रहता है, अधर्म कर्म किया रहता है, वो सारे शरीर के अंदर में रह जाता है। वो निकलने नहीं पाता है। जब निकलने नहीं पाता है मनुष्य का कर्म किया हुआ, जैसे घर में बहुत सा सामान है और आप ताला बंद कर दिए तो घर का सामान निकलेगा? नहीं निकलेगा, जहीं के तहीं रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य का कर्म मरने के बाद में वो प्रायश्चित नहीं करने पाता है। जब तक जिंदा है तब तक अगर पाप शरीर में बैठ गया है तो पाप को धोने के लिए मनुष्य जब तक जिंदा रहता है वो पूजा पाठ, भगवान के भजन, भगवान के नाम, भगवान के हवन इत्यादि करके प्रायश्चित कर लेता है। लेकिन मरने के बाद में वो कुछ भी प्रायश्चित नहीं करने पाता है। शरीर में जो के जो सारे कर्म उसके रह जाते हैं।
तो उसके कर्म को हटाने के लिए पुत्र को ध्यान देना पड़ता है। जो उसका पुत्र है, उसका पोता है, उसका पौत्र है, उसका भाई बंधु है, उसको सद्गति दिलाने का काम उसके पुत्र का काम है। तो उसका पुत्र को माता पिता के श्राद्ध को अवश्य करना चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करते हैं तो जीवन में कभी पवित्र नहीं होते हैं। उसका हाथ का छुआ हुआ पानी भी मनुष्य नहीं पीता है, अन्न भी नहीं खाता है, जब तक वह अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता है, सद्गति नहीं करता है। अगर उसका माता पिता का श्राद्ध नहीं करेगा तो वो प्रेत जोनी में ही रह जाता है। प्रेत जोनी में रहकर बवंडर की तरह इधर से उधर, उधर से उधर मंडराते रहता है, भटकते रहता है। उसका जीव आत्मा, जीव जो है, आत्मा जो है, वो कभी मरता नहीं है, वो भटकते रहता है। तो उस जीव को शांति देने के लिए, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध का क्रिया अवश्य पुत्र पौत्रों को, भाई बंधुओं को अवश्य करना चाहिए उस प्राणी के निमित्त से। और अपने घर की पवित्रता, शुद्धता, अपने शरीर की शुद्धता के लिए अवश्य ये जो है सो श्राद्ध की क्रिया को अवश्य करना चाहिए। भगवान के गरुड़ पुराण की कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण की कथा से कल्याण होती है, मंगलमय होती है, भय भागता है, दोष भागता है और उसके घर जो है सो शांति प्रद होते हैं। इसलिए अवश्य गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो